आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य शिवानंद जी की बात करें तो इनके द्वारा की गई जो भविष्यवाणियां हैं वो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री या विश्व कप को लेकर की गई है, वो 100% सत्य हुई हैं। तो सबसे पहले तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो अगले आधे घंटे तक आप लोग अपने जो रिमोट है उसको अपने साइड में रखिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 2 नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपना जो डिटेल है वो बताइए, समस्या मत बताइए और आचार्य जी से बात कीजिए। एक और नंबर है फॉर अपॉइंटमेंट, इस नंबर पर आप कल, आज नहीं कीजिएगा, कल कीजिएगा 11 से 12 के बीच में, और आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर आप इनसे बात करना चाहे, व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहे तो आप मिल सकते हैं। आचार्य जी। जी धर्म जी, थोड़ा सा मैं दर्शकों को टिप दे दूं। जैसा कि मैं प्रत्येक दिन आपको बताता हूं कि मेरे 2 मूल मंत्र को आप फॉलो करेंगे ना तो जीवन में कम से कम ज्योतिष के पास आप ठगे नहीं जाएंगे। इस बात को तो गाढ़ मान लीजिए। आज के समय में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो कोई न कोई समस्या से परेशान है। कहीं विवाह का, कहीं नौकरी का, कहीं स्वास्थ्य का, कहीं शिक्षा का, हर समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कहीं फाइनेंशियल पैसे की प्रॉब्लम है और उस समस्या का समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास और ठगे जाते हैं। कोई भी ठगे, उससे बड़ा गलत आदमी कोई हो नहीं सकता। तो मेरे जो 2 मूल मंत्र हैं उसमें सबसे पहला जो मैं मूल मंत्र देता हूं कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या न बताएं। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपके ज्योतिषी जानकार हैं कि नहीं, पहला हो गया। दूसरा, अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रत्न में ठग जाते लोग। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है रत्न देते आपको 1,000 का, आप लेते 50,000, 49,000 तो ठगे जाते, वापस कैसे लेगा। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चलता होगा, बीच में लिखाता है 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। आप रत्न जहाँ भी खरीदते हैं आप उनको पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं। तो आपका अधिकार बनता है उनसे लिखित ले बिल पे 10% काट के पैसे वापस। जो व्यक्ति इसको लिख के देगा, पहले वो गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर रहेगा ना, गलत दूंगा तो वापस कर देगा, और आप कभी भी भविष्य में उसको वापस कर सकते हैं। तो ये 2 मूल मंत्र को आप यदि फॉलो करेंगे ना, कभी ठग रह जाएंगे। और ये कटु सत्य है, रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन की आवश्यकता है। ग्रहों को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए देवी देवता है ना, दानव मानव, राजा रंग, मंत्री संतरी, किसी को नहीं छोड़ा है। तो अब क्या छोड़ेगा। आज भी देखिए इतिहास गवाह है, जब जब सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण लगता है भगवान के मंदिर बंद हो जाते। तो इसलिए इसको फॉलो करें, इसका आप लाभ लें। विशाल जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, ये फरीदाबाद से इन्होंने कॉल किया है। विशाल जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। आप विशाल जी, जय माता दी। जय माता जी। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा है 24/9/1993। 24 सितंबर 93 जी। टाइम बताइए। विशाल नाम है जी। टाइम, जन्म का समय? जन्म का समय 6 बजे सुबह का। 06। जन्म स्थान कहाँ है? ये जी भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? भंडारा महाराष्ट्र। भंडारा? जी जी, भंडारा जिला है महाराष्ट्र। भंडारा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। जी जी, महाराष्ट्र स्टेट, सॉरी। और आप रहते कहाँ हैं? फरीदाबाद, हरियाणा। जी। जन्म कुंडली बना है विशाल जी आपका? नहीं। कन्या लगन है, धनु राशि है जी। आपकी कुंडली में चौथे घर से बना है केमदुम योग। जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं होता है तो बनता है केमदुम योग। नौमास कुंडली में आते हैं तो नौमास में चंद्र शनि राहु एक साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे 3 खराब योग बन गया।
हमारी आदत है सबसे पहले हम निगेटिव ही निकालते हैं। जब तक निगेटिव नहीं निकलेगा पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं आपको। तो नमाज कुंडली में चंद्र शनि राहु मिलकर के 3 खराब योग बना दिए। चंद्र राहु का ग्रहण दोष, शनि राहु का पितृदोष और चंद्र शनि का विष दोष। तो यदि आपका टाइम सही है, यदि मैं इसलिए लगाता हूँ कि हम अपने समय का गारंटी नहीं ले सकते और आपकी तो कुंडली बनी हुई नहीं है, तो टाइम यदि सही है तो सबसे पहले आपको करियर को और सेकंड दूसरा मैरिज को, ये दोनों को खराब करेगा। इसमें कुलदीपक योग बना है, राज योग बना है, आपको किसी भी राज योग का लाभ नहीं होने देगा। आप कोई जॉब में है अभी? नहीं, मतलब जॉब नहीं है, मैं वैसे किसी रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम करता हूँ। हाँ, तो जस्ट लाइक जॉब ही हुआ एक तरह से माना, वो रियल एजेंट रही है जो भी है जैसे जस्ट जॉब ही हो जाता है। लेकिन जो कुंडली जो राजयोग बना है ना, ये राजयोग आपको मिलने नहीं दे रहा है ना। किमजुम योग हर चीज को खराब कर देता है। यदि आपने कभी तैयारी भी किया होगा ना तो सफलता नहीं मिलने देगा। दूसरी बात, इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, या तो आपकी शादी नहीं हुई है, यदि हो गई तो फिर चलने नहीं देगा जब तक उपाय नहीं करोगे आप। अभी शादी नहीं हुआ है बेटा? नहीं। हमारे पास बोलना नहीं पड़ता है, बस यही क्वालिटी है इस कार्यक्रम में। और शिवानंद जी के पास बस एक ही क्वालिटी माता ने दिया है कि मैं कहता हूँ आप समस्या मत बताओ। अब आप बताओ विशाल, आप यदि बताते कि मेरी शादी नहीं हो रही है तो मजा नहीं आता, मैंने बता दिया तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो उपाय भी करते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार नहीं, पड़ोसी नहीं है। हमने कुंडली को देख के ही बताया है। तो आपको मैं बता दूं, जितना जल्द हो, यदि आपको अच्छा लगता है एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपका जो दशा चल रहा है इसके अनुसार आने वाला जो समय है ना, अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 की जो स्थिति है ना, अभी आपका दशा शुरू हो गया राहु का। तो राहु का दशा जो है आपकी कुंडली में 18 साल तक तबाह कर देगा। अप्रैल 24 से लेकर के 18 साल 42 तक। तो इसलिए अभी से उपाय कीजिए। और हम आपके विवाह की बात करते हैं तो आने वाला जो समय है 2026 में ही आपको जून के आसपास शादी का योग बन सकता है यदि आप उपाय किए तो। जी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, करनाल से हैं, जतिन अरोड़ा जी हैं। सर प्लीज अपना बात किया आचार्य जी से। जी जतिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी जतिन, मैं करनाल से बोल रहा हूँ सर, हरियाणा से। हाँ जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? मुझे सर अपने लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 फरवरी 1983। 6 फरवरी हाँ 1983। 83। एक मिनट, 6 फरवरी 1983। टाइम क्या है? 12:30 दोपहर। 12:30 PM। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस करनाल हरियाणा सर। करनाल हरियाणा। क्या नाम बताया आपने? जतिन अरोड़ा। जतिन जी, ये वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि है। आपकी जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं सर, जन्म कुंडली नहीं बना हुआ। तो आप कब बनवाएंगे? 83 का जन्म है, आपका 43 हो गया एज। हाँ जी। 43 भी निकल गया, अब कब बनवाएंगे? पूरी लाइफ निकल जाएगी तब। आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, इसमें सबसे पहले मैं देख रहा हूँ शुक्र मंगल का एक बना है राजयोग, बहुत सुंदर, 10वें घर में। ऐसे तो मैं नेगेटिव निकालता ही हूँ नो डाउट, लेकिन जब पॉजिटिव तुरंत मिल जाता है मैं वो भी बताता हूँ। गुरु चंद्र का बना है गजकेसरी योग, 7वें भाव में। तो कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है, और इस कुंडली में आपको गवर्नमेंट जॉब का पूरा स्थिति बना हुआ है। लेकिन समस्या क्या हो रखा है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या भी होता है, अच्छा है तो बुरा भी होता है। तो समस्या क्या है, आपके लग्न कुंडली नमाज कुंडली दोनों में कहीं कोई समस्या नहीं। और इसलिए कहते हैं कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। आपके समस्या जो है इसमें दशमांश में और चतुर्विशांश में है। दशमांश में बना है 20 दोष, चतुर्विशांश में बना है केंद्र दोष। तो ये क्या करेगा, पूरा शरीर मेरा एक मशीन है, 24 कुंडली आपका ही है, समस्या कहीं निकलेगा, परेशान आपको करेगा। तो इस कुंडली के अनुसार आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि आप कोई जॉब में है क्या बेटा? नहीं सर, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, जबकि आपकी कुंडली 99% जॉब का है। और इस बात को नोट कर लीजिए, आपके राहु भी उच्च का बैठा हुआ है, केतु भी उच्च का बैठा है, शनि भी उच्च का बैठा हुआ है। मेरी बात नोट कर लेना, आज का डेट टाइम मार के। आप आने वाला समय में MLA MP बनोगे, मिनिस्टर। माँ का आशीर्वाद से मेरा पॉलिटिकल प्रेडिक्शन तो कभी गलत होता ही नहीं है। ये कुंडली या तो IAS का था या तो मंत्री का था। तो एक समय आएगा ना कि आपको चुनाव लड़ा के सीधे MLA बना देगा, है ना। क्योंकि आपकी कुंडली में चक्रवर्ती राजयोग बना हुआ है, टॉप का। आपका सोच हमेशा ऊंचे स्तर का रहता है, लेकिन सोच तक ही रह जाता, आपको पूरा नहीं होने दे रहा है।
तो सबसे पहले कुंडली बनवाइए और इसके बाद उपाय, हम तो सबको कहते हैं, तो फिर उपाय करवाइए। आपको वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं बता रहा है, कैसा है? थोड़ा सा खटपट है हल्का। हाँ, और एक चीज मैं और बताता हूँ कि किसी भी महिला के चक्कर में मत फंसना। कोई कुंडली शुक्र मंगल जब बैठते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई महिला आ जाती है और डिस्टर्ब कर देती है। वो आपका कुंडली बहुत अच्छा है, ग्रहों का दोष मैं बता रहा हूँ, है ना, इससे आपके बच के रहना। तो इसमें कस्टडी का भी योग बना हुआ है बेटा, सावधान रहना। हॉरोस्कोप इज द मिरर ऑफ योर लाइफ। व्यक्ति के जीवन का खुला दर्पण जन्म कुंडली होता है। आप जब मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि शिवानंद जी के पास माता रानी ने क्वालिटी दिया है। 2-4 मिनट में मैं यार क्या कर सकता। एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था। जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता था कि ना मैं काम तो करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन ना सक्सेस नहीं मिल रही जैसे मैं चाहता हूँ। एक लग्जरी जिंदगी बेटा कहाँ से मिलेगा जब कुंडली में समस्या बन रखा है, केमद्रुम योग है, 20 दोष है। किस ग्रह की वजह से है ये? किस ग्रह की वजह? बताता रहा हूँ, केमद्रुम योग जब कुंडली बनाए तब पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी ज्योतिषी पढ़ाई नहीं है ना। आप केमद्रुम योग क्या समझोगे बताओ? तो जब तक आप मिलेंगे नहीं, समझ में कैसे आएगा आपको? मतलब आपको मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में ना जून 2023 से बहुत टॉप टाइम जा रहा है। आप अच्छे समय को भी खो रहे हैं। ओके। वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र का महादशा बहुत टॉप का होता है, और शुक्र का दशा जो है आपकी कुंडली में ये स्टार्ट हो चुका है 2016 से ही, मई 16 से। लेकिन मैंने 23 क्यों कहा? 23 में आपको चल रखा है शुक्र में राहु की दशा। जैसे शुक्र में गुरु का दशा आएगा ना, जून 26 में आपको और परेशान कर देगा। मेरा बस एक ही प्रश्न है आपसे कि मैं क्या शेयर मार्केट में काम कर सकता हूँ? मत करना, शेयर मार्केट में बिल्कुल काम मत करना। पंचम घर का मालिक बुध जो है आपके बैठे हैं अष्टम घर में, आपको डुबाएगा, कुछ नहीं देगा, आप फंसोगे ही, है ना। और हर चीज पूछने के पहले, करने के पहले मैं एक बार सबको कहता हूं, मैं आपसे भी कहूंगा कि जीवन में अभी भी कुछ अच्छा चाहते हो बेटा, तो जहां इच्छा हो, आपको लगे कि कौन ज्योतिष अच्छा है और जो 24 कुंडली बनाता हो, आप मिलने का प्रयास करो। जब तक मिलोगे नहीं, फोन से बात करते करते थक जाओगे, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, हमें ये उम्मीद है कि जो भी आचार्य जी की तरफ से बताया जा रहा है, इससे हमारे कॉलर्स हैं वो लाभान्वित भी हो रहेंगे। और जिसका जिक्र आचार्य जी ने कॉल किया, एक और मैं आता हूं अपने विषय पर, उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, गौरव हैं। गौरव प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। गौरव जी। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से बोल रहा हूँ। गौरव जी, किन के बारे में बात करनी है बेटा? अपने बारे में ही। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/2/80। 25 फरवरी 25 फरवरी 1980। 1980। टाइम क्या है गौरव? सुबह 4 बजे। 4 AM। बर्थ प्लेस? पटना। गौरव जन्म कुंडली बना है आपका? पंडित जी नहीं बना है। मकर लगन है, मिथुन राशि है। अच्छा। आपकी कुंडली से ना लग्न मकर है, राशि मिथुन राशि हो रखा है ना। जी जी। तो 2-3 चीज हम इसमें जानना चाहिए। सबसे पहले आपका अष्टम घर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा। अष्टम घर से हम आयु देखते हैं, लॉट ऑफ मनी देखते हैं, जो पैसा कमाते हैं उसका संचय देखते हैं। तो आपकी कुंडली में मंगल गुरु राहु बैठा है, अंगारक दोष चंडाल दोष बन दिया। तो ऐसे व्यक्ति ना कभी कभी जीवन में ऐसा निराशापन में आ जाते हैं ना कि लगता है जीना ही बेकार है। दूसरा, छठा घर। छठा घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो छठे घर में आपके बन रखे हैं केमद्रुम योग। आप जब भी कुंडली बनवाओगे ना, तो आप देखना चंद्रमा आपके 3 नंबर में है, आगे भी है, खाली भी, पीछे भी खाली है। अब क्या है, मकर लगन की कुंडली में सप्तम घर का मालिक चंद्रमा होता है। तो यदि ये टाइम सही है तो आपके मैरिज लाइफ को बिल्कुल डेट कर देगा। टाइम सही क्यों? आपका लग्न का डिग्री आ रहा है 0। 0 मतलब होता है हम 1 मिनट नीचे चल जाएंगे ना, लग्न चेंज हो जाएगा। मकर लगन से धनु लगन आ जाएगा। तो जब तक टाइम एक्यूरेट नहीं रहेगा ना, आपको एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसमें 2-3 चीज बातें मैं पूछूंगा, आप बताओगे तब टाइम का अंदाज मिलेगा। आपका मैरिज लाइफ कैसा है? मैरिज लाइफ अच्छा चल रहा है। तो आपका टाइम चेंज कर लीजिए। आप टाइम चेंज कर लीजिए 3:58। क्योंकि टाइम आपका बिल्कुल सही नहीं है। कुंडली भी बनानी है बेटा, और 1-2 मिनट टाइम का आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं होता है। हम सभी जानते हैं इस चीज को कि कोई बड़ी बात नहीं होता है। 1 मिनट टाइम इधर हो जाए, 1 मिनट हो जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं ना पंडित। नहीं। आप हमको एक चीज और बता दो। जी। जैसे टाइम थोड़ा हम चेंज भी कर लेते हैं। आप ये बताओ कि आपका जो एजुकेशन था वो कभी कोई डिस्टर्ब भी हुआ पढ़ाई में? नहीं पंडित जी, ऐसा आपने कुछ किया टेक्निकल हैंड की पढ़ाई वगैरह?
टेक्निकल हैंड तो नहीं है पंडित जी, बस एमए किया है। नहीं, एमए किया, फिर कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? कोई बैंकिंग में, अकाउंटेंसी में, क्या? बैंकिंग में अभी प्राइवेट बैंक है। हाँ, ये बैंकिंग या अकाउंटेंसी का मामला है। हाँ, आपकी जो कुंडली है ना, हमने टाइम चेंज कर दिया 2 मिनट, है ना? तो कुंडली बन गई धनु लगन का। तो धनु लगन में ना दशम घर का मालिक बुध होता है। बुध क्या करता है? अकाउंटेंसी देता है या बैंकिंग देता है, इसीलिए मैंने कहा, है ना? तो आपका टाइम जो है 3:58 का है। मैं ये भी बता दूं ना, कोई ज्योतिष नहीं बता पाएगा आपको इस तरह से। आप जो टाइम बता देंगे ना, उसी के अनुसार बोल देंगे। 20 साल मतलब प्रमोशन हो जाएगा, मैनेजर बन जाएंगे। आपका केमदुंग जो बना है बेटा, वो तो फंसाएगा केमदुंग जो। आपकी कुंडली बनाओगे ना, तो देखना चंद्रमा के आगे पीछे खाली है। तो आपकी दशा जा रहा है ना, वो शनि में चंद्र का जा रहा है। तो आपको टाइम जो है ना अक्टूबर 25 से ही मिल रहा है प्रमोशन का। अक्टूबर 25 में मिल जाएगा? नहीं, अक्टूबर 25 तो निकल गया। हाँ, 26 अक्टूबर 25 से स्टार्ट है। अच्छा, है ना? लेकिन आपके जो केमदुंग जो बना है ना, वो आपको मई 27 तक लटका के रखेगा। मतलब लटका रहेगा, प्रमोशन नहीं होगा, मैनेजर नहीं बन पाएंगे? होगा, क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना। हमारे पास एक कार है और हमको पटना से जाना है, मान लो सपोज बेतिया, और यदि कार ही सही नहीं रहेगा तो बेतिया पहुंच पाएंगे? रास्ते में लटक जाएंगे। तो आपकी कुंडली जो प्रॉब्लम है ना, आप उसको उपाय करो, फिट हो जाएगा। चलिए गौरव जी, अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित कर रही हैं तो आप इनसे अपॉइंटमेंट लेकर व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उम्मीद है इनको प्रमोशन भी हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। प्रमोशन का टाइम चल रखा है। होता क्या है कि सब चीज अच्छा होते हुए ना, कुछ ग्रहों का ऐसा योग होता है धर्म जी, उसको रोक देता है, बढ़ने देता है इंसान को। एक कॉलर है आचार्य जी, एक महिला है, वो अपने बेटे के बारे में कुछ जानना चाह रहे। प्लीज आप बताइए डिटेल क्या है मैम। जय माता दी। हेलो, फोन कर दिया उनका। हाँ, मैं जिस आपने जैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आया, जब तक कोई कॉलर नहीं आता, जैसे आपने कहा कि 4 बजे है तो ये लगन दूसरा है। हाँ बिल्कुल। वो क्या होता है ना कि जो लग्न होता है ना, उसकी डिग्रियां होती है। तो जब तक डिग्री किसी का 0 डिग्री में है, 30 डिग्री में है, तो बॉर्डर पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक अच्छे ज्योतिष का फर्ज होता है थोड़ा टाइम को आगे पीछे करके देखें। यदि सबका बात मिलता है तो आपका क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? कि मेरा कहना है ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं, खुद बताते हैं कि किसके जीवन में क्या चल रखा है। और मैं इतना विश्वास साथ कह दूं कि आपको 21,290 कुंडली मैंने अब तक बनाया है, 1-2 बार बढ़ ही गया होगा। लेकिन मैंने आज तक जितना भी मैंने देखा है, जो भी मेरे पास से गए हैं, एक व्यक्ति कोई खाली कह दे कि शिवानंद जी मैंने दिखाया था, हमको संतुष्टि नहीं मिला, तो मैं दोषी मानूं। लाभ नहीं मिला, इसके दोषी आप भी हो सकते हैं। कुंडली बनवा लेंगे, उपाय नहीं करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर को दिखा लेंगे, दवा नहीं खाएंगे, ठीक नहीं होगा। कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी। अजय जी हैं। अजय जी प्लीज बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी। अजय जी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं अजय जी? मैं यूपी लखनऊ से। किन के बारे में बात करनी है? हेलो, आपको अपने बारे में बात करना है किशोर के? हाँ, अपने के बारे में। अपने बारे में डेट ऑफ बर्थ बताइए। आप बताएं, जो टीवी पे आ रहे हैं, है ना, क्या बता रहे हैं वो? आप डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है देख करके? आपको टीवी में देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या ये बात हो रहा है? नहीं, हमको तो नहीं समझ आ रहा। हाँ, चलिए इनका फोन काट दीजिए, इनका फोन काट दीजिए। कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी हर जगह हो, हाँ हर जगह होता है। देखिए धर्म जी, मुझे मैं बताऊं आज का स्थिति क्या है। आज की स्थिति दर्शकों में स्पष्ट बताता हूँ, लोग अपने दुख से चिंतित नहीं है, दूसरे के सुख से चिंतित ज्यादा होते हैं। रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने भी अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। अपने दुख से कोई दुखित नहीं होता है, दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा दुखित होता है। अरे वो आदमी ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो ऐसे करने वाले ना, जलने वाले वो जल के राख हो जाते। चलिए एक और चीज है इसमें, मैं आपकी बात से मैं कुछ ऐड ऑन कर दूं। ये ज्योतिष हो गई या किसी तरीके की जो विधा होती है, वो विश्वास पे चलता है। अगर आपको विश्वास है तो ठीक, नहीं है तो मत आओ भाई। नहीं धर्म जी, उसके बाद भी तो आप मेरे कार्यक्रम चलता है ना, जो वर्ल्ड कप का मुख्यमंत्री का प्रधान भविष्यवाणी सत्य हुई, उसका सारा रिकॉर्ड है। आप हमारे दर्शक जाए गूगल पर टाइप कीजिए आचार्य शिवानंद जी, एक न्यूज भविष्यवाणी मिल जाएगा। मैं कहता हूँ भी कि किसी को मेरे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, या मोदी जी का, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, या हर राज्य के मुख्यमंत्री का, 2011 का वर्ल्ड कप का, यदि मैंने पेपर न्यूज बनाया, कुछ न्यूज लिखा है, तो कुछ तो कारण होगा ना। आपके कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है सर। दर्शकों याद रखिए, सूरज पर थूकने वाला का मुंह खुद थूक मुंह पर गिरता है।
इसलिए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, किसी से जलने का प्रयास मत कीजिए। मैं इतना जरूर कहूंगा लोगों से, है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ। चलिए, तो देखिए मोटे तौर पर जो हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप फोन करें, और 3 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। 2 नंबर हैं जिसमें आपको कॉल करना है और आचार्य जी से अभी बात करना है। रोज रात को 10:25 पर और सुबह 6:25 पर आप लाइव इनसे बात कर सकते हैं। और जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर आ रहा है, इसमें आप इनको सुबह 11 से 12 के बीच में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर इनकी बातें आपको प्रभावित करती है, आपको लगता है कि इनकी बातें आपको बेहतर दिशा में आपके जीवन को लेकर जा सकती है, तो कॉल कीजिए, बात कीजिए। नहीं धर्म जी, मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि नहीं, आप मेरे यहाँ मत आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन दिखाओ। बिल्कुल, आपको जहाँ अच्छा लगता है। दर्शकों में कभी नहीं कहता कि हमसे दिखाओ। कोई लोग कॉल करते हैं, हाँ इतना मैं जरूर कहता हूँ। आज अब माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं कहता हूँ आप 11,000 दे के दिखाएंगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, ऑन टेबल हमसे बात चले जाइए। और मैं क्या कर सकता। कॉलर जुड़ गए हैं, प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से आप। जय माता दी। हेलो, प्लीज आप। हेलो, आपको आवाज लग रहा है, फोन कट गया। जी, नेटवर्क के प्रॉब्लम से बहुत परेशानी होती है। और दर्शकों मैं बता दूं, छोटी छोटी चीजें भी ना व्यक्ति के जीवन में बहुत लाभ देता है। जैसे आप जब सो के उठते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, जब आप सो के उठते हैं ना, तो सुबह सुबह जो है आप दोनों हथेली का आप दर्शन कीजिए। ऐसे दर्शन कीजिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमते सरस्वती, करमूली बसते तो गोविंदा प्रभाता कर दर्शनम। और उसको मस्तक पे लगाइए, धरती माता को प्रणाम कीजिए। पुरुष है तो दाहिना पर नीचे कीजिए, महिला है तो बायां पर नीचे कीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा। तो चलिए देखिए, आचार्य जी के जो नंबर्स हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबर्स पर आपको फोन करना है, और नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट का भी नंबर है, रोज रात को 10:25 पर और सुबह 6:25 पर आप आचार्य जी से लाइव बात कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो नंबर है, तो और जो फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर आ रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, उन नंबर्स पर आपको जो फोन करना है उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आचार्य जी जो कहते हैं कि आप जब भी किसी से, एकदम बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने कही कि आप जब कॉल करते हैं मतलब आप विश्वास करते हैं तब कॉल कर रहे हैं। दूसरी बात ये आचार्य जी कहते हैं कि आप जरूरी नहीं कि अभी से इन्होंने आपको प्रॉब्लम जो आपका दिशा वो दिशा बता दी। आपको लगता है कि सॉल्यूशन इनसे है तो इनसे बात कीजिए, सॉल्यूशन कहीं और से हो सकता है तो वहां पर बिल्कुल बिल्कुल हमारा दर्शक फ्री है, स्वतंत्र है एकदम। ठीक है, तो मोटे तौर पर बात वही है। और अब मैं तो इतना और पॉइंट देता हूँ धर्म जी, रोज मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को समस्या बताइए नहीं। अब इसके बाद आश्चर्य लगता है, मैं भी अपने साथी का कार्यक्रम देखता हूँ, आप लोग भी दर्शक को देखते होंगे। मैं देखता पूछते हैं एक क्वेश्चन पूछो, मेरा कहना है वाई क्वेश्चन, आप बता दो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि पूछना पड़ा तो ज्योतिष रहा कहाँ। मैं तो कहता हूँ बताओ ही नहीं ज्योतिष को। ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है जो आपके भूत वर्तमान भविष्य तीनों को बता दे, इसी भविष्य वक्ता कहा गया है। तो समस्या मैं क्यों बताऊं, आप बता दो ना क्या समस्या है, सीधी सी बात है। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत चूक हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है। लाइव कार्यक्रम में क्या होता है, एक कुंडली के पीछे 2-4 मिनट का समय मिलता है, और 2-4 मिनट में कभी परफेक्ट ज्योतिषी नहीं हो सकता। ज्योतिषी के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। तो इस फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, और आपका जो है 90% रिस्पॉन्स मिलता है। आचार्य जी आपने सही कहा, तो मुझे भी संतुष्टि होती है। नहीं, एक और बात जो आप आचार्य जी बता रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग अपने टाइम नहीं बता पाते। एक जो आप जैसे बर्थ प्लेस भी पूछते हैं, जैसे टाइमिंग का तो मुझे समझ में आ गया कि वो लग्न हो टाइम चेंज होता है, प्लेस का क्या किस्सा है? प्लेस का क्या धर्म जी कि हर हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं ना, सबों का सूर्योदय का टाइम अलग अलग होता है। उसको हम लैटिट्यूड लैंगिट्यूड कहते हैं, है ना। तो जो ग्रह की चाल जो होती है ना, जो लग्न जो हम फिक्स करते हैं बनाते हैं, उसके लिए लैटिट्यूड लैंगिट्यूड होना बहुत जरूरी है। ज्योतिषी में कहा जाता है सूर्य का सिद्धांत इसे कहा जाता है। मोहित एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। मोहित जी बात कीजिए आचार्य जी से आप। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मोहित जी। सर डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 2005। 17 सितंबर 2005। टाइमिंग क्या है सर? 9:15 सुबह। हाँ सुबह का। ओके, प्लेस बर्थ प्लेस? बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया यूपी। जी जी।
बलिया क्या नाम है बेटा? मोहित सिंह। मोहित जी, जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ, जन्म कुंडली अरे बना। आपका तो नाम भी मोहित है और कुंडली भी मोहित वाला है ना? अच्छा। ये तुला लगन की कुंडली है, राशि कुंभ राशि है। आपको जिससे मिल लीजिएगा उसी को मोह लीजिएगा। ये कुंडली ऐसा बना है बेटा, बहुत टॉप कुंडली है आपके। और मैं बता दूं कि इस कुंडली में आपका जो है बना है सस योग। जब सस योग होता है ना तो ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 99%। आप चाहे ना तो पीसीएस करके भी निकाल सकते हो आप, एसएससी है, पीसीएस है। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि पंचम घर से बना है विषाक्त केमदुम योग, और पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या आपकी पढ़ाई में कभी कोई रुकावटें भी आई थी बेटा? नहीं, रुकावट तो नहीं आया था। आपने क्या स्टडी में क्या किया? कुछ एमबीए वगैरह किया, क्या किया? नहीं, बीबीए बीबीए कर रहे हैं। तो बीबीए के बाद ही एमबीए होता है बेटा? हाँ, तो बीबीए आपको तो पता ही होगा ना, जी जी। क्योंकि कुंडली आपके जा रहा है एमबीए की ओर, है ना? और 99% गवर्नमेंट जॉब देगा आपको, कहीं कोई दो राय नहीं है। बस समस्या क्या हो रखा है, सबसे पहले तो एक बात नोट कर लेना, आप मांगलिक भी हो, है ना? तो मांगलिक का भी काम नहीं है, बाद में शादी में काम आएगा। और आपकी कुंडली जो है ना, लगन कुंडली और नमाज कुंडली दोनों में बना है केमदुम योग। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है तो केमदुम योग बनता है। मैंने बहुत कुंडली देखा है, लोग डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, जॉब के लिए। तो आपकी कुंडली में भी केमदुम योग बना है। और हम आपके पापा मम्मी से नहीं, हम सारे अभिभावकों से कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, आप बच्चों की पढ़ाई में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं होता तो बैंक से लोन ले लेते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। जब भविष्य खराब होता आप भी परेशान, बच्चे परेशान। थोड़े आप खर्च करेंगे इस पर, ज्योतिष पे, ग्रह के निवारण पे, लाभ आपको ही मिलेगा और सब चीज बेनिफिट मिलेगा। तो आपका कुंडली बहुत टॉप है, जा रहा है गवर्नमेंट जॉब की ओर। पापा मम्मी से बात करके कुंडली बनवाइए, जो केमदुम जो चंडाल जो बना है उपाय करवाइए, तो आपका लाइफ देगा बेटा। चलिए, तो तमाम जो हमारे कॉलर्स हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका कॉल नहीं लगा, कल फिर इस टाइम आप फ़ोन कर लीजिएगा। और अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित करती है तो ऊपर अपॉइंटमेंट का नंबर भी आ रहा है, उस पर आप कॉल कीजिए, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए, व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की जाए। नहीं, ऐसे भी समझिए, मैं तो प्रत्येक दिन कहता हूँ, जिनका फोन लग गया वो भी, जिनका नहीं लगा वो भी। हम प्रत्येक दिन आपको 11 से 12, क्योंकि ठंड का समय है, पहले मेरा शेड्यूल था 9 से 10 का, अभी मैंने कह दिया 11 से 12। 11 से 12 आप हमसे 1 घंटा प्रत्येक दिन बात कर सकते हैं। और फोन पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं बताना है। मैं फिर कह दूं, ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न खुद बन जाए, आपका उत्तर ही बन जाए। ज्योतिष को भूल के समस्या मत बताइए। तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोले, जय माता दी।